तो आपकी लगन कुंडली में आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में स्थित हों, तो इस प्लेसमेंट पर आप कैसे विचार करेंगे, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस प्लेसमेंट की वजह से देखने को मिल सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी के 11वें भाव में आने से इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो इनकम होगा वो विदेश से होगा। चाहे तो कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप विदेश जा रहे हैं, विदेश जाके वहाँ रह रहे हैं और वहाँ वेल सेटल्ड हैं, और इसके बावजूद आप वहाँ बहुत कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, या कोई कॉरपोरेट में आपका जॉब हो सकता है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ आप काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो विदेशी कंपनी हो सकती है। इसके साथ साथ कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अध्यात्म से रिलेटेड काम भी हो सकता है, मेडिटेशन, योगा अभ्यास, ऐसा काम भी हो सकता है जिसके थ्रू आपको अर्निंग होगी। इसके साथ साथ अब इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी आपकी अर्निंग्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 12वां भाव वैसे तो अगर देखा जाए तो लॉसेस का है, बट अगर 12वें का स्वामी 11वें में आ रहा है तो 12वें से रिलेटेड चीज़ें 11वें भाव में डिपॉजिट हो रही हैं। इसलिए जो अब आपको 11वें भाव से रिलेटेड अगर चीज़ें प्राप्त करनी है तो अब 12वें भाव की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आप जेल वगैरह, कोई ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है आपके काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको अर्निंग्स हो जाती है। अब इस केस में आपके काम करते हुए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, और आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा समय काम करते हुए अकेले बिताना पड़ सकता है। आपके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग फॉरेनर हो सकते हैं, दूसरी किसी कल्चर के हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई के संबंध भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो। इस केस में आपका बड़ा भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे प्लैनेट का रोल बहुत ज़्यादा अहम है, और क्या राहु और केतु का संबंध आपके 12वें भाव या 11वें भाव से बन रहा है, ये आपको देखना बहुत अहम है, क्योंकि जो भी आपका 12वें भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में स्थित होगा वो आपके 5वें भाव को भी इफेक्ट करेगा। इस वजह से आपको कुछ स्पेकुलेटिव इनकम होने के भी चांसेस हैं, लेकिन स्पेकुलेशन में आपको उतना ही ज़्यादा खतरा भी है इनकम के लॉस होने का या पैसा लूज होने का। इस प्रकार से कभी कभी आप दान दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा करेंगे जो भी पैसा आप कमाएंगे। इसके साथ साथ आप किसी की कोई गाइडेंस लेंगे, कोई ना कोई एडवाइस लेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। 12वां भाव अगर देखा जाए तो मोक्ष का है, मेडिटेशन वगैरह का है, तो इन कार्यों से जुड़ा हुआ भी आपका काम हो सकता है। इस स्थिति में कभी कभी आप धन ज़्यादा नहीं चाहेंगे लाइफ में, या ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं चाहेंगे, और एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा जो है इनकम ना हो रही हो, या बहुत ज़्यादा धनवान आप ना हो, बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने की प्रवृत्ति आप में ना हो, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। तो अब उतने ही अधिक चांसेस इस बात के भी हैं कि आप जो पैसा अर्न करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, उसका खर्चा होता चला जाएगा लगातार। इसके साथ साथ आप धन के मामले में दूसरों की सहायता बहुत जल्दी करेंगे। अब प्लेनेट का रोल यहाँ आपको देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है, अगर शुक्र जैसा ग्रह है, तो उस केस में आप अपने किसी क्रिएटिव वर्क के थ्रू इनकम करेंगे। आप भले ही विदेश जाके काम करें, चाहे अपना खुद का स्टूडियो बना के काम करें, लेकिन आपकी वर्किंग कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप बहुत लंबे समय तक अकेले काम कर रहे होते हैं और लगातार आप काम कर रहे होते हैं। 12वें भाव का स्वामी 11वें में आएगा तो आप ऐसी स्थितियों में भी काम कर सकते हैं, बहुत ही जहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ हैं हेल्थ वगैरह के लिए, या हमारी बॉडी जहाँ पर काम नहीं करती ज़्यादा, जहाँ पर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, या डिप्रेशन में होते हैं बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से आपका जो हेल्थ है, हेल्थ का खतरा भी आपको निश्चित रूप से बना रहेगा। इस केस में कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जातक अपनी लगभग 40-45 की एज के बाद अपना ज़्यादातर पैसा या तो दान कर देगा, या उसका पैसे के लिए जो मोह है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा जो प्लेसमेंट है वो किसी चैरिटी जैसे संस्था से जुड़ के भी आप लाभ कमा सकते हैं ऐसी स्थिति में। अब जो आपका 12वां भाव है वो वैसे लॉस का हाउस है, लेकिन 11वां भाव आपका नेटवर्क सर्कल है। तो आपके नेटवर्क सर्कल में भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस 12वें भाव से संबंधित कोई ना कोई काम करते हों। जैसे कि बहुत कोई लोग क्रिएटिव वर्क कर रहे हों, बहुत लोग विदेश में सेटल्ड हों, बहुत लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं।
12वां भाव लॉस का हाउस होने की वजह से आपको हमेशा खतरा बना रहेगा, एक अनसर्टेनिटी अपने काम को लेकर हमेशा ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप को कूल रखना पड़ेगा, बहुत बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा परिस्थितियों या स्थितियों के साथ साथ। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको आपकी हेल्थ का भी मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको देखना आपके 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं है। तो 12वें भाव में आपका जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वो आपके 6th हाउस पर एस्पेक्ट करेगा। इस वजह से हो सकता है कि आपकी वर्किंग कंडीशंस पर उस प्लेनेट का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है या उसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब जो आपका 12वें भाव का स्वामी आपके 11वें में बैठा है वो क्या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है, और अब आपके 11वें भाव के स्वामी की इंपॉर्टेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब 11वें भाव का स्वामी जितना अच्छी जितना मजबूत स्थिति में होगा उतने ही इस बात के चांसेस हैं कि आप पैसा ज़्यादा कमा सकेंगे, और कुछ हद तक आप अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर सकेंगे। इसी प्रकार से आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो भी आपको मैक्सिमम संतुष्टि दे सकता है। अब जो आपका 12वें भाव का स्वामी है वो आपके क्योंकि 11वें भाव में बैठने की वजह से 5वें भाव को एस्पेक्ट करेगा, तो इस वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका खुद का जो रुचि है किसी भी काम में तो वो, या फिर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कौशल है, किसी भी प्रकार का आपका ऐसा माइंड है जो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हुआ काम भी चुन सकते हैं अपने लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम की वजह से नेम फेम भी प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि भी प्राप्त करते चले जाएंगे।